आप सभी के बीच एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ मैं लकी कुमार। एक और शानदार त्रिकोणमिति का प्रश्न है आपके बोर्ड पे दिया गया। देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान आपको ज्ञात कर देना है। देखिए अभी आपको ये सब का मान मैंने बोर्ड पे अभी नहीं लिखा है, अभी लिखूंगा तो आपको बनाइएगा। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नीचे वाला नहीं बनाऊंगा, ये बना करके बता दूं कैसे बनेगा। ये वाला बना करके आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए जल्दी बनता है, सिंपल कुछ नहीं करना है। साइन 60 का मान याद करना है। साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक आपको 2 नंबर में देगा। √3/2 मान होता है साइन 60 का, फिक्स है। साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 ये मान होता है। इंटू है ये गुना है तो गुना दीजिए, इंटू मतलब गुना। कॉस 30 का मतलब ही √3/2 होता है। देखिए तरीका बताता हूँ। कॉस और साइन एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहने का मतलब कि जो मान कॉस 60 में होगा वो मान आपका साइन 30 में बराबर होगा, और जो वैल्यू आपका साइन 60 डिग्री में होगा वही मान आपका कॉस 30 डिग्री में बराबर होगा। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो वो मान आपका कॉस 30 में हो जाएगा। तो कॉस 30 का भी मान क्या हो जाएगा, √3/2 ये होता है। देखिए कॉस 60 √3/2 तो कॉस 30 भी √3/2। 30 होना चाहिए बस, 60 दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आइए। फिर साइन 30 का मान क्या होता है, तो जो साइन 30 का मान 1/2 हो गया, तो सिंपल बात है कॉस 60 का भी मान 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। साइन कॉस एक दूसरे का पूरक। जो साइन में 30 डिग्री का मान होगा वही आपका कॉस में 60 डिग्री का मान होगा। याद हम कर लीजिए, नहीं भी याद है एक याद कीजिए। साइन 30 का मान याद कीजिए कि 1/2 होता है। अच्छा तो कॉस 60, तो सर बताया क्या कि अब जो 30 में होगा वो 60 में होगा, सेम नहीं। तो साइन 30 का मान 1/2 तो कॉस 60 भी 1/2। साइन 60 का मान √3/2 तो कॉस 30 का मान √3/2, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए तो √3 में √3 से गुना कर रहे हैं तो √9 और 9 का वर्गमूल 3। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी आप 2 रूट में गुना करने वाला मिले अंक, दोनों रूट में होगा तो बस वही में से एक निकाल के लिख देना है। दोनों √3 था, √3 के अंदर कुछ नहीं करना है। नहीं आ रहा है मैथ, कोई बात नहीं, बस एक रूट से बाहर निकालिए और एक लिख दीजिए। और बाटा में देखिए बाटा वाला रूट में नहीं है तो बस इसको सिंपल गुना कीजिए, तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस से प्लस दीजिए, ऊपर 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1, नीचे 2 दूनी का 4। एलसीएम निकालिएगा तो 4 ही आएगा। ये 3 + 1 तो हमारा 3 गो 1 4 गो बाटा 4 गो जोड़ कट गया, यानी कि 1 हमारा आंसर चला आया। कितना आंसर चला आया, 1। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए स्क्वायर है तो आप कॉस 30 का मान रख के स्क्वायर कीजिएगा, साइन 60 का मान रख के स्क्वायर कीजिएगा। अब tan 45 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको बढ़िया से। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan 45, यहाँ पे देखिएगा tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। मैं देख लेता हूँ बढ़िया से दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है बढ़िया से। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे दिया है 2 tan² 45, तो 2 को आपको कुछ नहीं करना है, 2 का 2 रहने दीजिएगा। और tan 45 तो tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही तो आएगा। अब बाहर 2 है तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2, बस मैंने बता दिया। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 2। और इसका मान आप लोग जानते करते हैं, cos 30 का मान रख के स्क्वायर कीजिए, माइनस का चिन्ह तो माइनस में, और साइन 60 का मान रख के स्क्वायर कीजिए। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है साइन 60 का। इस प्रकार से प्रश्न बना करके मुझे ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा बढ़िया से बना के। बस मान रखिए, उसके बाद जोड़ घटाव में बट्टा का जोड़ बनेगा, घटाव बनेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बढ़िया ढंग से बताया है, या मैं बता सका हूँ। नहीं भी अगर समझ में आया हो तो 1-2 बार देखिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।